वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है इरेडा, IRDEDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 150 रुपये का स्टॉक है और इस स्टॉक में आई है एक न्यूज़। अब आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करना है। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है। तो आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे पर इस स्टॉक में लगभग 2% की तेज़ी थी। अब जरा इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। यहाँ पर 6 महीने में 30% का डिस्काउंट और पिछले 1 साल में स्टॉक में 2% का डिस्काउंट है सिर्फ। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो लगभग 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। देखो, आप पहले ये डिसाइड करो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म का सीधा सीधा डाउन। अगर आप ऐसे में स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भाई ट्रेंड मत देखो, आप ये देखो स्टॉक आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस कंपनी में ग्रोथ के क्या चांसेस है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या इसका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, इन सब चीज़ों को देखो। और देखो 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है तो भाई देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये स्टॉक तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत महंगा नहीं है। अभी अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सारे लोग तो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, स्टॉक 150 रुपये का है, छोटी सी कंपनी होगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके प्राइस 100 रुपये से भी कम है और उनके मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, इस तरह कैसे हैं। तो हम प्राइस के हिसाब से कभी भी ये नहीं देखते हैं स्टॉक का जो है कितना सस्ता है या महंगा है। ये सब चीज़ें डिसाइड अलग तरीके से की जाती हैं। अब चलो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद टेक्निकल और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और हमें क्या लगता है इस स्टॉक में आगे क्या होने वाला है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट है 7 घंटे 2 दिन 1 दिन पहले की। इरेडा को लेकर आने वाली है बड़ी खबर, बनाए रखे नज़र, छोटे निवेशकों को खूब पसंद आ रहा। क्या है भाई बड़ी खबर, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इरेडा को लेकर आने वाली है बड़ी खबर, बनाए रखे नज़र, छोटे निवेशकों को खूब पसंद आ रहा है स्टॉक। कौन से स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पर, इरेडा की, है ना। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। शुक्रवार को इरेडा के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर बाजार बंद होने के समय पर लगभग 2.25% की तेज़ी के साथ 154 रुपये के आसपास बंद हुए। इस हफ्ते बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है कंपनी के शेयरों में। क्यों भाई, ऐसा क्या होने वाला है। इरेडा की बोर्ड मीटिंग इसी हफ्ते है। कंपनी ने बताया है कि 15 अप्रैल 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। इस मीटिंग में मार्च क्वार्टर के रिजल्ट पर मोहर लगेगी। सोमवार को शेयर बाजार वैसे ही बंद है, हम लोग जानते हैं अम्बेडकर जयंती की वजह से आज बंद है। तो यहाँ पर सोमवार को 14 तारीख है और 15 तारीख को यानी कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट खुलेगी और 15 तारीख को ही इसकी बोर्ड मीटिंग है। अब ये बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो तो एक अलग बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे छोटे निवेशक जो है खुलकर लगा रहे हैं इरेडा पर दांव। छोटे निवेशक मतलब कौन है ये छोटे निवेशक, आप कमेंट करके बताओ। छोटे निवेशक में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अब 26 लाख से अधिक छोटे शेयर होल्डर्स इरेडा के पास इस समय 26.48 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पर संख्या जो है बढ़ती नज़र आ रही है। और 50% का डिस्काउंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ध्यान रखना उसकी, जिनकी कुल हिस्सेदारी 20.25% है। इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में छोटे निवेशकों की संख्या 25.88 लाख थी, 19.95% थी। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 75% है। गवर्नमेंट की कंपनी है ये। घरेलू म्यूचुअल फंड में इरेडा की हिस्सेदारी 0.23% है। दिसंबर क्वार्टर में हिस्सेदारी 0.28% थी। एफपीआई के पास लगभग 1.75% का हिस्सा है। दिसंबर क्वार्टर में 1.85% का हिस्सा था। लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ा सा एफपीआई ने स्टेक घटाया, थोड़ा सा यहाँ पर जो घरेलू म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपना हिस्सेदारी घटाई, बहुत थोड़ी सी घटाई है यहाँ पर। इरेडा ने जारी किया है बिजनेस अपडेट। इस सरकारी कंपनी ने बिजनेस अपडेट दे दिया है। कंपनी ने बताया कि मार्च क्वार्टर में कुल लोन 27% का इजाफा हुआ है। जनवरी से मार्च 2025 के दौरान इरेडा की तरफ से 47,453 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। 1 साल पहले इसी तिमाही में इरेडा का 37,354 करोड़ रुपए का लोन दिया था। पिछले 1 महीने में इरेडा की कीमतों में 8% से अधिक की तेज़ी देखने को मिली है। ये कंपनी के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, वैसे तो हम लोग जानते हैं जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनी आती है वो PSU कहलाई जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी कहलाई जाती हैं।
ये कंपनी जो है वो एक NBFC है जो RBI से रजिस्टर्ड है। NBFC और बैंकिंग सेक्टर पे आपको हमेशा लोन जो है या मतलब बोरोविंग्स की बात करें तो हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के आप किसी भी स्टॉक में जाके देखो उनके ऊपर बोरोविंग्स जो होगी ना वो इतनी होगी, मतलब उनके मार्केट कैप से भी ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल है। NBFC में भी समटाइम्स ऐसे ही होता है, बहुत सी NBFC जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फुली ऑन बाय गवर्नमेंट, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पर एंटरप्राइजेज ये सब देखिएगा, द कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके बारे में की पॉइंट दिखाने वाला हूँ, देखिएगा। कंपनी इज द नेशन लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC. It's provide a comprehensive range of financial product and related service from project to post commissioning and renewable energy. देखो सीधी सी बात है, NBFC सेक्टर की कंपनी और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी। अब आप देखिएगा पिछले कुछ टाइम से, ज़्यादा नहीं, पिछले 5-10 साल पहले अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जहाँ पर पावर सेक्टर ज़्यादातर थर्मल वगैरह की तरफ ही चलता था, विंड का इतना स्कोप नहीं था, सोलर का इतना स्कोप नहीं था, रिन्यूएबल एनर्जी और भी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके की जो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, वो चीज़ें पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा मिला है। और उस तरह की कंपनीज़ को ये NBFC सेक्टर जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। IREDA has financial project across multiple RE sectors such as solar power, wind power, hydro power, transmission, biomass including bagases and industrial cogeneration, waste to energy, ethanol, compressed biogas, hybrid RE, EEC and green mobility। इन सब सेक्टर में कंपनी काम करती है। काम से मतलब सीधी बात है भाई, मतलब यहाँ पर इन कंपनीज़ में जो मतलब इस तरह की जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। तो 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो इनका मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन अगर आप देखोगे, सोलर थर्मल 26%, विंड 16, लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़ 18, हाइड्रो पावर 11 और स्टेट यूटिलिटी लोन फैसिलिटी जैनको जो है 3%, मैन्युफैक्चरिंग 6%, एथेनॉल 7%, अदर 3%। ये थोड़ा सा आपको सुनने में टेक्निकल लग रहा होगा कि भाई ये सब चीज़ें क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मतलब एक तरीके से अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो तो कंपनी को किस किस इंडस्ट्री से या किस किस सेक्टर से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट होता है या कितने कितने परसेंट ये कंपनी जो है अपने 100% में से कितना कितना परसेंट कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब वैसे देखो इसकी डिटेलिंग वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा इसके बारे में समझने में आसानी होगी, तो अभी मैं डिटेलिंग वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, तो डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा। कॉमेंट करना अगर आपको इसकी डिटेलिंग वीडियो चाहिए, क्योंकि इसमें एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आती है कि शायद ये आपको एक फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो तो इस महीने से तो वैसे भी मैं हर महीने एक स्टॉक फंडामेंटल वाली वीडियो बनाऊंगा, जो कि स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूंगा। और दूसरी चीज़ भाई क्या है, कंपनी पैसा कमाती है या नहीं, सीधी बात है, अगर कंपनी खुद पैसा कमा रही है तो आपको भी कमा के देगी, और ये कंपनी एक्चुअल में पैसा कमा रही है। अगर ये कमा रही है तो आपको भी देगी। बट इन सब का बेनिफिट जो हमने यहाँ पर देखा, ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म पर्पज़ वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको तो यहाँ पर मिलेगा पूरा पूरा बेनिफिट। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या चांसेस नज़र आते हैं, ज़रा देखिएगा, उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले ज़रा अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस रह सकती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप नाम पढ़ लीजिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ज़रा ये देखिएगा, 3 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसमें से 2 एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 1 एनालिस्ट सेल रिकमेंड कर रहा है। और ये जो यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग देते हैं वो अगले 1 साल के साथ देते हैं कि अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। तो 2 एनालिस्ट का मानना है ऊपर जाएगा बाय कर लो, 1 एनालिस्ट का कहना है नीचे जाएगा सेल करो, स्टॉक परेशान करेगा। अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी देखेंगे और पब्लिक की ओपिनियन में आप देखेंगे तो 100% हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा 100% बाइंग। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज से जाओगे तो यहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। हो सकता है स्टॉक इस लेवल से नीचे ना जाए, जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर लगभग 140 रुपये का, लेकिन कंसोलिडेट चल सकता है तो परेशान कर सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इससे पहले इसी सपोर्ट लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लेने का काम किया है मार्च 2024 में, और पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था इसने दिसंबर 2023 में, और इससे पहले यहाँ पर इसने मार्च 2025 में फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है, 1 साल बाद, और अभी भी यही लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखो
उम्मीद तो यह है कि शायद इस लेवल से स्टॉक नीचे ना जाए। हाँ, अगर मार्केट में ही पूरे में प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी कुछ टाइम पहले टैरिफ को लेकर के यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो प्रॉब्लम आई थी, तो देखो बात अलग है, लेकिन सपोर्ट अच्छा है। मार्केट नॉर्मल परफॉर्मेंस करती रही तो इस पर सपोर्ट लेकर स्टॉक एक रेंज बना सकता है, यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन यहाँ से अगर आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक भागेगा, ऊपर जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, बट थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। अगर आप एज ए स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म जा रहे हो तो फिर आप यहाँ पर परेशान हो जाओगे। मिड टर्म और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का व्यू रख रहे हो तो आपको यहाँ पर चांसेस है ग्रो होने के, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, आप एवरेज कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, और बाकी इस तरह की अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।